द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर से इस प्रोग्राम में नजर डालते हैं क्या कुछ खास जम्मू कश्मीर में आज देखने को मिला और क्या रही बड़ी अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को और पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। तो बड़ी खबर आज जम्मू कश्मीर की, आपको बता दें कि जम्मू संभाग के जिला कठुआ के पहाड़ी इलाके में सैन्य वाहन पर आतंकियों ने हमला किया है। आपको बता दें कि जवानों ने मौका संभालते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस तरह मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। वहीं दोनों ओरों से गोलीबारी भी देखने को मिल पा रही है। सूत्रों के अनुसार इस हमले में 2 जवान घायल भी हुए हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि जम्मू संभाग के जिला कठुआ के बिलावर तहसील के मशेडी एरिया के बटनोता गांव में ये इनकाउंटर फिलहाल शुरू हुआ है और 2 जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, तो चलिए नजर डालते हैं इन तस्वीरों पर। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम में 2 जगह चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को ढेर किया है। मारे गए आतंकियों के ठिकाने से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है और ये वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि एक घर में बनी अलमारी के भीतर आतंकियों ने गुप्त ठिकाना बना रखा था। बाहर से इसे ठिकाने को इस तरह से छिपा कर रखा था कि पता ही नहीं चल पाए कि ये कोई बंकर है या फिर कुछ और। तो चलिए तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि ये क्या कुछ नजारा देखने को मिल पा रहा है। लाइट अंदर ले जाओ, लाइट को जा, अंदर जा। एक बंदा जा अंदर पूरा ये फोन दे इसको, अंदर फोन दे, अंदर अंदर का पूरा वीडियो बनाना। सर मोबाइल दे दो। पूरा है। हाँ पूरा चारों अंदर जा जहाँ तक जा सकते हैं जाओ। सर अंदर। हाँ राइट आगे जा। 2 कदम आगे जा, राइट घूम जा। हाँ जा अंदर वहां से। पूरा दिखा, अभी दाएं बाएं कर फोन को, ऊपर भी दिखा छत। वहां पे कहीं कुछ सामान पड़ा है अंदर? नहीं सर, है? नहीं सर, नहीं सर, यहाँ तो खाली ये है। क्या कहते हैं उसको, जो अपना ये है अंदर दीवार के अंदर थोड़ी थोड़ी जगह है ना। नहीं ये तो लाइट अंदर कर। दीवार में थोड़ी थोड़ी जगह है, उसमें देख कोई आई कार्ड, कोई कागज, कुछ पन्नी वन्नी कुछ रखी है क्या? नहीं सर, यहाँ तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, आ जाओ। नहीं सर, फोन दे दे पहले। ये नहीं। चलिए अगली खबर पर आपको लेकर चले तो एक तरफ जम्मू प्रोविंस में आतंकी हमला, तो वहीं कुलगाम में जिस तरह से आतंकी हमले देखने को मिले, तो वहीं कुलगाम मुठभेड़ पर दक्षिण कश्मीर के डीआईजी जावेद अहमद मट्टू ने कहा कि 6 जुलाई को शुरू हुआ संयुक्त अभियान 7 जुलाई को समाप्त हुआ। 2 आतंकवादी मारे गए, उनमें से एक आदिल, उसके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज थी। वहीं दूसरी मुठभेड़ चिनीगाम इलाके में हुई, वहां 4 आतंकवादी मारे गए और इस मुठभेड़ के दौरान बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद
स्वागत किया गया। क्या कुछ कहना था डीआईजी साउथ कश्मीर का, आइए नजर डालते हैं। AK-47 के अलावा एक ग्रेनेड यहाँ पे रिकवर किया गया है उन आतंकियों से। तो पहली जहाँ पे जो है वो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ वो मोडर गांव का इलाका है जो कि थाना कुलगाम में वाक़ा है। इस एनकाउंटर में 2 टेररिस्ट जो है जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया। और दूसरा जो एनकाउंटर है जो चीनी गांव में है जो पुलिस स्टेशन यारीपुरा की हदूद में आता है वहाँ पे स्टार्ट हुआ, जिसमें 4 दहशतगर्द जो है जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे उनको जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया। जहाँ तक मोडर गांव के एनकाउंटर का सवाल है, वहाँ पे जो मिलिटेंट जो है जो टेररिस्ट मारे गए उनका नाम जो है वो आदिल हुसैन वानी जो कि ए कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था। ये रहने वाला जो था कुटपोरा शुपियन का था और ये 2021 से जो है इसने टेररिस्ट रैंक जो है वो ज्वाइन किए थे। दूसरा इसका जो साथी था जो इस एनकाउंटर में मारा गया उसका नाम जो है फैसल बशीर है। वो जो है वो वही शुपियन जो है कनीपुरा एक इलाका है वहाँ का रहने वाला था, जो रिसेंटली जो पहले एक जो है OGW का काम करता था, उसके बाद इसी साल जो है कुछ महीने पहले जो है वो उसने टेररिस्ट रैंक जो है वो ज्वाइन की और इन दोनों को जो है वो एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 तारीख को जो स्टार्ट हुआ, जो कंक्लूड जो है वो 7 तारीख को हुआ, ये दोनों टेररिस्ट मारे गए। जहाँ तक इनका जो है इन्वॉल्वमेंट है, जो आदिल जो मैंने पहले आपको कहा कि एक कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था, ये कुछ काफी जो है वो केस FIR में पुलिस स्टेशन में इन्वॉल्व था, जिसमें पुलिस स्टेशन शुपिया और पुलिस स्टेशन इमाम साहब शामिल है। जहाँ तक दूसरे एनकाउंटर का सवाल है, जो कि मैंने आपको बताया कि चीनी गांव फिसल का इलाका है, यारीपोरा की हदूद में है पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे भी ये एनकाउंटर जो है ऑन स्पेसिफिक जो है वो इंफॉर्मेशन के बाद जो है वो स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 4 जो है वो टेररिस्ट जो है मारे गए। इनमें जो नाम जो है जिसमें यावर बशीर डार जो है जो एक कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था, ये रहने वाला उसी इलाके का था। दूसरा जो है इसमें जो है वो जो मारे गए दूसरे तौहीद अहमद राथर और शकील अहमद वानी और जो है वो जाहिद अहमद डार जो है, ये ऑपरेशन जो है वो कल कंक्लूड हुआ। तो ये जो है वो आपको जो है इस एनकाउंटर की इन दोनों में जो है वो FIR रजिस्टर हुआ है। पहले एनकाउंटर में जो है वो FIR 100 2024 पुलिस स्टेशन जो है वो कुलगाम में जो है रजिस्टर हुआ। दूसरे में जो है वो FIR 53 2024 जो है वो पुलिस स्टेशन यारीपुरा में है। इस एनकाउंटर में काफी मिकदार में जो है वो असला और गोला बारूद जो है वो रिकवर हुआ, जिसकी डिटेल जो है अभी आपको बताई जाएगी। इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊं कि इन दोनों जगहों पे जो है वो टेररिस्ट ने जो है वो हाइड आउट बनाई हुई थी। पहला जो घर था वो जो है वो यावर अली डार का घर था। तो वहाँ पे एक हाइड थी घर में, जहाँ पे जिस हाइड का जो है वो टेररिस्ट कई महीनों से उसका इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से चीनी गांव भी एक जो है वो हाइड के तौर पर इस्तेमाल की गई थी। जो ये जो है चीनी गांव का जो इलाका है उसमें एक मुश्ताक अहमद भट्ट है, अकबर अली का बेटा, उसने जो है वो एक मेसन का काम करता है और बड़ी सोफिस्टिकेटेड जो है वो हाइड बनाई हुई थी, जिसमें जो है इनको जो है वो पनाह और कई महीनों से वो इसकी जो है वो इस हाइड का इस्तेमाल करते थे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमांडर 1 सेक्टर से वो थोड़ा। तो जैसा DIG साहब ने कवर किया है दोनों ऑपरेशंस के बारे में, मैं आपको कमांडर 1 सेक्टर के तौर पे जो मेरे सेक्टर ने ऑपरेशन किया है चीनी गांव के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको चीनी गांव ऑपरेशन के बारे में बताऊं, आप सबको इस बात का पता है कि वहाँ हमारा एक बहादुर सिपाही प्रभाकर प्रवीण, जिन्होंने टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ में अदम्य साहस का परिचय दिया और उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो मैं आप सबकी तरफ से और देश की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, DIG साहब ने भी कवर किया। हमें इस इलाके में मूवमेंट की खबर काफ़ी दिनों से आ रही थी और हमने अपने सारे एजेंसीज के साथ और आर्मी ने अपने सर्वेलेंस डिवाइसेस और सोर्सेज की मदद से पूरे एरिया पे निगरानी रखी।
6 तारीख को हमें टेररिस्ट के मूवमेंट की एक सटीक खबर चिनीगाम इलाके में मिली और खबर मिलते ही 6 तारीख की 1500 बजे शाम तक कॉर्डन लग चुका था। 1600 बजे हमारे एक जवान ने 4 लोगों की फेरन में मूवमेंट देखी। इतनी गर्मी के समय में फेरन में मूवमेंट सस्पिशियस था और ये लगते ही हमने उन लोगों को चैलेंज किया और चैलेंज करते ही उन्होंने भारी फायरिंग शुरू कर दी, जिनमें उन्होंने AK-47 और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। इस फायरिंग का हमारे पार्टीज ने बखूबी उसका जवाब दिया, जिसके इसी एक्सचेंज ऑफ फायर में हमने अपने बहादुर सिपाही को भी खोया। 24 घंटे चले इस ऑपरेशन में 4 टेररिस्ट मारे गए। इन टेररिस्ट का नाम आपको डीआईजी साहब पहले ही बता चुके हैं। इनमें यावर डार, जाहिद डार, शकील वानी और तौहीद राठौर शामिल हैं। ये ऑपरेशन कंक्लूड करने के बाद सर्च के दौरान हमें तकरीबन 6 केजी की एक आईडी भी मिली, जिसे कोलैटरल डैमेज को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन तौर पे इन सिटू वहीं बर्बाद कर दिया गया। ये ऑपरेशन हम सारी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन को दर्शाता है और 4 टेररिस्ट का इस तरह से मारा जाना 1 सेक्टर के एरिया में और साउथ कश्मीर में टोटल 6 टेररिस्ट का मारा जाना हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मैं सारी एजेंसीज का और कश्मीर के अवाम का उनकी सहयोग के लिए हमेशा शुक्रगुजार हूं और आशा करता हूं कि इसी सहयोग से हम और सक्सेसफुल ऑपरेशन करेंगे और कश्मीर में शांति बहाली में आर्मी अपना इसी तरह से रोल निभाती रहेगी। चलिए इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आज विपक्ष पर निशाना साधा और भारतीय जनता पार्टी की करनी किस तरह के भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए वह जताते भी नजर आए। तरुण चुग का ये कुछ कहना था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय विश्व मंच पर नायक बनकर उभरा है। क्या कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का, आइए नजर डालते हैं। नरेंद्र मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व मंच पर भारत की उपस्थिति एक नायक के रूप में उभरी है। भारत की विश्व में चमक व धमक आज स्पष्ट दिख रही है। आज विश्व में पर्यावरण के नेता के रूप में भारत, आज विश्व में शांति के दूत के रूप में भारत, विश्व के अंदर आर्थिक 5वीं महाशक्ति बना हुआ भारत और तीसरी महाशक्ति की ओर बढ़ता हुआ भारत, वॉर हो या प्राकृतिक आपदा, अपने हजारों नागरिकों की रक्षा हमने करके दिखाई है। कांग्रेसी नेता चाहे वो राहुल गांधी हो या अन्य, हमेशा ही उनसे देश की तरक्की पच नहीं रही है। जब पीएम विदेश में हैं और भारत की ख्याति को बढ़ाने में लगे हैं, उस समय ये कांग्रेस के नेता भारत की छवि धूमिल करने का कुप्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस कुंठित मानसिकता से, हताशा निराशा से इटली का चश्मा पहनकर भारत को देख रही है, इसलिए उनको भारत की तरक्की नहीं दिख रही। मणिपुर की शांति राहुल गांधी जी जैसे पॉलिटिकल टूरिस्टों से पच नहीं रही है। पीएम ने सदन में मणिपुर की स्थिति और किस कुशलता से केंद्र व राज्य सरकार ने मणिपुर को संभाला, उसका विवरण सदन में खुद दिया है। राहुल गांधी जी के पास हथरस मणिपुर जाने का तो समय है, पर तमिलनाडु जहां उनके सहयोगी दल सरकार चला रहे हैं, वहां जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, बलात्कार, हत्याएं और चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। पर इस पॉलिटिकल टूरिस्ट के लिए ना बंगाल के ये समय है, ना तमिलनाडु के लिए समय है। जानबूझकर शांतिमय प्रदेशों को वहां पर जाकर पॉलिटिकल टूरिज्म किया जा रहा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक देश सुरक्षित हाथों में है। देश की वीर सेना और देश के मनोबल को तोड़ने का कुप्रयास
षड्यंत्र वाला प्रयास कांग्रेस नेतृत्व लगातार करता रहा और अब भी कर रहा है। चलिए इसी के साथ आखिरी खबर पर आपको लेकर चलते हैं। तो ये खबर मौसम के हवाले के साथ जुड़ी हुई है और आपको बता दें कि मौसम के हवाले से अपडेट ये सामने आ रहा है कि आज से लेकर 11 तारीख के बीच में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, लेकिन ज्यादा असर पहाड़ी क्षेत्रों में ही रहेगा। जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू शहर में फिलहाल गर्मी प्रकोप दिखाती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी मौसम अमूमन डे टाइम में ड्राई रहने के चांसेस हैं पूरे जम्मू और कश्मीर रीजन के अंदर, और कुछ एक जगहों पे शॉर्ट पीरियड के लिए थंडर शावर एक्टिविटी या लाइट रेन जो है वो रह सकता है बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए जम्मू रीजन के अंदर भी और कश्मीर रीजन के अंदर भी। फिर 11th ऑनवर्ड्स खासकर 11-12 को जो है मौसम फिर से जो है थोड़ा सा करवट ले रहा है। जम्मू रीजन के अंदर हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें, और यहाँ वैली के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हल्की बारिशें जो है रह सकती हैं बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए, और कोई सिग्निफिकेंट स्पेल जो है कमिंग डेज में नहीं है। 13-14 को भी जो है कुछ एक जगहों पे लाइट स्पेल थंडर शावर एक्टिविटी ब्रीफ पीरियड के लिए रहेगा। तो ओवरऑल जो है कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी टिल 14 जुलाई नहीं है। और हीट वेव का जहाँ तक सवाल है, अभी पिछले दिनों जो गर्मियाँ थी 35 लगभग 36 तक भी टच किया यहाँ सेंट्रल कश्मीर के अंदर, तो फिलहाल 31-32 तक टेम्परेचर जो है जाने के चांसेस हैं टिल 10 जुलाई। और उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा अपना मौसम आबरालूद बना रहेगा, हल्की बारिशें कुछ एक जगहों पर रहेंगे, तो टेम्परेचर फिर से 28 से लेके 29-30 के बीच में रहने के चांसेस हैं। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर 35-36 के आसपास रहेगा जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं। बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे लगभग 32 से लेकर 34 तक रहने के इम्कान। चलिए इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।